बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, ईद उल फित्र के पहले रोज शहरियों ने तफरीही मुकामात और रेस्टोरेंट्स का रुख किया। शहरियों का रुझान खसूसी मेलों की जानिब रहा, जहां बच्चों ने खूब इंजॉय किया। तफसीलात जानते हैं दुरेश शहवार की इस रिपोर्ट में। मैंने सारी ईदी को खर्च कर दिए। क्या किया आपने ईदी का? मैंने सारे झूले खा लिए उससे। मैं यही कहूँगा कि हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, कि होना चाहिए ऐसा एंजॉयमेंट साल में एक बार। जैसे कि छुट्टियाँ होती है, काम धंधे वाले लोग होते हैं, हमें बस ये 3 दिन एंजॉय करने के मिलते हैं नौजवान तबके को। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है हम एंजॉय किया ईद के दिन को, तो हम बंस रोड पे आए हैं खाने पीने एंजॉय करने। आज बहुत अच्छा दिन को था हमारा, बहुत ही अच्छा दिन। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है कि 100 से ज़ायद लोग डंपर तले कुचले गए। इसी वजह से इस साल ईद उल फित्र सादगी से मना रहे हैं। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि वज़ीर आज़म को इस शहर के लिए सोचना होगा, जबकि डॉक्टर फारूक सत्तार ने ट्रैफिक हादसात के हल के लिए फौरी इक़दामात का मुतालबा कर दिया। खुर्शीद रहमानी की ये रिपोर्ट देखिए। फितर की नमाज का खुसूसी एहतमाम किया गया, जहां अहम सियासी और समाजी शख्सियात शरीक हुई। नमाज ईद के बाद गवर्नर हाउस के पेश इमाम मुल्क की सलामती, इस्तेहकाम और अफवाज पाकिस्तान के शोहदा के लिए दुआ कराई। मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत और खिदमत करते हुए जो अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, उनकी कुर्बानियों को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। नमाज ईद के बाद गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि हम सब के दिल दुखी हैं और वो ट्रैफिक हादसात के बढ़ते हुए वाकयात पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सदर मुमलिकत को पहले ही खत लिख चुके हैं। बेगुनाह शहरियों को डंपर और टैंकर के तले कुचल कर उनके घरों में उनकी लाशें भिजवाई गईं। कोहराम मचा हुआ है शहर कायद के घरों के अंदर, और जुल्म यह है कि अभी तक ये नहीं बताया गया कि कितने ड्राइवर गिरफ्तार किए गए। MQM पाकिस्तान के चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कराची में बढ़ते हुए मसाइल पर अफसोस का इजहार किया। बोले कि शहरी मजीद जुल्म और जबर बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये बाप इस शहर को इस हालत में नहीं छोड़ा जा सकता। ये शहर इस हालत में नहीं रह सकता। वो शहर जिसकी जिम्मेदारी इस मुल्क को पालना है, तो ये पूरे पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। MQM पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने भी कराची में बढ़ती महंगाई और ट्रैफिक हादसात के हल के लिए फौरी इक़दामात का मुतालबा किया। पाकिस्तान में एक ऐसा निज़ाम आना चाहिए जिसके जरिए से सही, हकीकी और एक शमूलियती शिरकती जमहूरियत कायम हो। गवर्नर हाउस में होने वाली ईद उल फितर की नमाज में ओमान और इराक के कौंसल जनरल्स, MQM राब्ता कमेटी के अरकान और मुख्तलिफ शोबा हाई जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने भी शिरकत की। मेयर कराची की ईद पर शहरियों को मुबारकबाद। मेयर कराची का कहना था कि अल्लाह पाक आप तमाम लोगों की इबादत को कबूल फरमाए। अल्लाह पाक आने वाला वक्त हम तमाम पाकिस्तानियों के लिए मज़ीद बेहतर बनाए। उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। मेरी तरफ से आप तमाम लोगों को ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह सुब्हाना ताला से ये दुआ है कि वो आप तमाम के रोज़ों को, नेकियों को, इबादत को कबूल फरमाए और आने वाला वक्त हम तमाम लोगों के लिए, हमारे प्यारे पाकिस्तान के लिए मज़ीद बेहतर बनाए। ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक हो। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने नूरानी मस्जिद चनेसा गोट में ईद की नमाज पढ़ी। वज़ीर बल्दियात सईद गनी की ईद की मुबारकबाद। फ़लस्तीनी और कश्मीरी भाइयों से इज़हार यकजहती, इस हवाले से उनका क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले तो मैं तमाम देखने वालों को, तमाम मुसलमानों को जो पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, ईद उल फितर की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ईद खुशी का मौका तो है ही, लेकिन ईद के दिन हमें उन लोगों को ज़रूर याद रखना चाहिए जिनको अल्लाह ताला ने इतने वसाइल नहीं दिए कि वो ईद खुशी से मना सकें। ईद अपनी नाराज़गियों को माफ़ करने का दिन है, दिलों से कदूरतें निकालने का दिन है और आपस में मिलजुल कर रहने का, एक अगले साल के लिए ऐद करने का दिन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला आज के इस मुबारक दिन के सदक़े में पूरे पाकिस्तान पर, पाकिस्तान के रहने वालों पर आसानियाँ फरमाएगा और जिन मुश्किलात का सामना पूरी कौम को है, पूरे मुल्क को है, अल्लाह ताला वो मुश्किलात हमारी सब दूर करेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना है कि सहूनी अफवाज ने गाज़ा के मासूम बच्चों को वहशियाना बमबारी का निशाना बनाया। अमरीका की पुश्तपनाही इसराइल को मज़ीद जारहियत की शय दे रही है। साथ ही उन्होंने मुल्क में जारी दहशतगर्दी पर भी सवाल उठाया। तफसीलात खुर्शीद रहमानी की इस रिपोर्ट में देखिए। मासूम बच्चों पर बमबारी, इसराइली दरिंदगी की इंतहा। अमीर जमात इस्लामी बोल पड़े, पाकिस्तान में दहशतगर्दी पर भी सवाल उठा दिया। मसाइल के हल के लिए तहरीक चलाने का भी ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने गजा के निहत्ते बच्चों पर इसराइली बमबारी की मजम्मत की। इदारे नूर हक में ईद मिलन तकरीब से खिताब में बोले कि अमरीकी पुष्पनाही से इसराइल ताकत का मुजाहरा कर रहा है। गजा में, फलस्तीन में
تو پہلے دن بھی اور دوسرے دن بھی اسرائیل نے بمباری کی ہے اور کھیلتے ہوئے بچوں کو بموں کا نشانہ بنایا ہے اور وہ شہید ہوئے ہیں، اور ان کی یہ عید کی خوشیاں غموں میں تبدیل ہو گئیں، اور خوشی بھی ان کی کیا تھی۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ ملک میں دہشت گردی کی لہر نے نئے سوالات کو جنم دیا ہے۔ ریاست نے بتایا کہ دہشت گردی کے عوامل کیا ہیں۔ پاکستان میں بھی اس وقت حالات اچھے نہیں ہیں، اور ہمارے دو صوبے بلوچستان اور خیبر پختونخوا وہ انسرجنسیز کا بھی شکار ہیں، امن و امان کے حالات بھی خراب ہیں، لیکن حکومت کی طرف سے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جا رہا۔ امیر جماعت اسلامی نے یہ بھی کہا کہ ملک میں حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے گریٹر ڈائیلاگ کی فضا کو پروان چڑھانا ہوگا۔ کراچی میں اور ملک بھر کے مسائل کے حل کے لیے عید کے بعد تحریک چلائیں گے۔ ہم عید کے بعد انشاءاللہ اس ملک میں جو بھی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اس پر بھی، اور جو لوگوں کے جینون ایشوز ہیں، بجلی کے بلوں کا معاملہ ہے، لوگ مہنگائی کی آگ میں جو ہے وہ جل رہے ہیں، چینی مافیا سرگرم عمل ہے، آٹا مافیا سرگرم عمل ہے، گندم مافیا سرگرم عمل ہے۔ عید ملن کی تقریب میں امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر اور نائب امیر کراچی توفیق الدین سمیت اراکین کی بڑی تعداد شریک تھی۔ کیمرامین رانا جہانزیب کے ساتھ محمد خورشید رحمانی، سٹی 21۔ اراکین سندھ اسمبلی کی قوم کو دل کی گہرائیوں سے عید کی مبارکباد۔ وزیر ثقافت ذوالفقار شاہ بولے، ہمیں عید کی خوشیوں کے ساتھ فلسطینی بھائیوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ متحدہ رہنما ریحان اکرم بولے، ہم عید اپنے شہداء کے گھر والوں کے ساتھ مناتے ہیں۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ عید کا جو یہ تہوار ہے خوشیوں کا تہوار ہے، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ خالی مسلمان نہیں، ان کے ساتھ رہنے والے ہیں، ہندو برادری ہے یا کرسچن ہے یا اور بھی کافی برادری ہیں، ان کو بھی اپنی خوشیوں میں شریک کریں، اور میری طرف سے سب کو عید مبارک۔ یہ سمجھ لیں کہ ہماری جو فیملی کی عید ہوتی ہے وہ عصر مغرب کے بعد شروع ہوتی ہے، فیملی کے ساتھ جو عید ہوتی ہے، تو بس فیملی کے ساتھ بھی یہی کہ بچوں کی عید ہے، ہم ان کے ساتھ خوش ہیں۔ ہمارے فلسطینی بھائی کشمیری بھائیوں کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، جہاں جہاں مسلمان اس وقت جدوجہد کر رہے ہیں ان لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ عید کا پیغام بھی یہی ہے۔ ہمارے پہلے دن کا آغاز اپنے شہیدوں کے گھر وزٹ کر کے ہوتا ہے، اس کے بعد ایم پی ہونے کے ناطے اپنے حلقے میں جاؤں گا، اور ان لوگوں کو ضرور یاد رکھتے ہیں جنہوں نے اس تحریک کی خاطر اپنی جانیں دی۔ اس کے بعد ہمارے اسیر ساتھی ہیں، ان کے پاس جیلوں میں جاتے ہیں، ان کے لیے عیدی لے کے جاتے ہیں۔ میٹھے کی عید ہے، اور خیر روزوں کو تو بہت مس کریں گے، اس روٹین کو بہت مس کریں گے، اور جو ہے عید جو ہے اپنے فیملی والوں کے ساتھ منائیں گے۔ بچوں کی عید ہوتی ہے، گھر والوں کی عید ہوتی ہے، ہمیں زیادہ تر مصروفیات پولیٹیکل سرگرمیوں میں بھی گزرتی ہے۔ عید والے دن ہم اپنے شہداء کے گھروں میں جا کے ان کے لوائقین کو ہم عیدی اور دوسری چیزیں دیتے ہیں۔ بچے اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہم جب چھوٹے تھے تو یوز ٹو سیلیبریٹ، اب تو ظاہر ہے فیملی شاپنگ کے جاتی ہے تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور نوکر بن کے۔ آج عید کے پر مسرت موقع پر تمام اہل وطن کو، کراچی کو، پاکستان کو اور دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کو عید مبارک۔ سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر عاصم حسین کے رہائش گاہ پر عید الفطر کی نماز ادا کی گئی۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ سینٹرل کے صدر سردار خان، جنرل سیکرٹری ساؤتھ تیمور سیال، انفارمیشن سیکرٹری سینٹرل اسد حنیف، ممبر سندھ کونسل فیضان راوت بھی موجود تھے۔ معاذ شیخ، احسن نقی، رضوان رفیق، دل محمد خان، حسن وارسی، ماجد نیاز خان، ڈاکٹر کیسر، نیاز محمد خان، توقیر احمد، سید فراز علی، طاہا سلیم، ذیشان شفیق اور دیگر معززین نے بھی عید کی نماز ادا کی۔ شہریوں نے ڈاکٹر عاصم حسین کو عید کی مبارکباد دی۔ ترجمان حکومت سندھ نادر گبول کا شہریوں کو عید مبارک کا پیغام۔ نادر گبول کا کہنا ہے کہ تمام پاکستانی بھائیوں اور پوری امت مسلمہ کو دل کی گہرائیوں سے عید مبارک پیش کرتا ہوں۔ آئیں ہم سب اس مبارک موقع پر اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ ان کا مزید کیا کہنا ہے، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ آج عید الفطر کے موقع پہ میرے نادر گبول اور میرے تمام اہل خانہ کی طرف سے پورے پاکستان کو اور عالم اسلام کو، آپ سب کی فیملیز کو، سب کو دل کی گہرائیوں سے عید مبارک۔ اللہ آپ لوگ کی خوشیاں اور مزید بڑھائے، اور جو آپ لوگوں نے عبادت کی ہے رمضان میں اس کا پورا اجر ملے آپ لوگ کو۔ سندھ رینجرز عید پر شہداء کے خاندانوں کو نہیں بھولے۔ شہداء کی فیملیز میں عید تحائف تقسیم، سندھ رینجرز کے جوانوں کے لیے بڑے کھانے کا اہتمام، نماز عید بھی ڈیوٹی کے دوران ادا کی۔ عید الفطر کا پہلا دن، عید کے پہلے دن سندھ رینجرز کے جوان و افسران ڈیوٹی کے فرائض کی ادائیگی میں مصروف رہے۔ سندھ رینجرز کے جوان و افسران فرض کی ادائیگی کے ساتھ ہی اپنوں سے دور عید کا تہوار منا رہے ہیں۔
नमाज ईद भी रेंजर्स के जवानों अफसरान ने ड्यूटी के दौरान अदा की। सिंध रेंजर्स के जवानों के लिए बड़े खाने का भी एहतमाम किया गया। सिंध रेंजर्स ने शहीदों की फैमिलीज को तोहफे भी तकसीम किए। सिंध रेंजर्स का हर दिन की तरह ईद के पहले दिन भी स्मगलरों और स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ घेरा तंग। ईद के पहले रोज जगह जगह सिंध रेंजर्स की नाकाबंदियां, तमाम गाड़ियों को रोककर चेकिंग का सिलसिला भी जारी रहा। ईद उल फितर के मौके पर कराची पुलिस चीफ का शहरियों के लिए पैगाम। सिटी 21 से खसूसी गुफ्तगू में कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढो ने कराची के तमाम शहरियों को ईद जोशो खरोश से मनाने का कहा। मजीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। ईद के दिन और ईद के दूसरे दिन तक तो पुलिस वाले अपनी ईद कम मनाते हैं। शहरियों को वो लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी के हवाले से ड्यूटीज़ करके वो माहौल देते हैं जिसमें वो ईद अच्छे तरीके से मना सकें। ख्वाह वो जो नमाज ईदैन के इज्तिमात पे सिक्योरिटी होती है मसाजिद पे, इमाम बारगाह पे, और प्लस उसके साथ जो शॉपिंग सेंटर, उसके बाद बहुत ज़्यादा लोग मुख्तलिफ एंटरटेनमेंट एरियाज़ का रुख करते हैं, समंदर का और ये तो पुलिस तो 2 दिन इसी काम मशगूल होती है ताकि हमारे शहरी सुकून के साथ ईद गुजार सकें। तो मैं इस मौके पे एडवांस में अहले शहर को ईद मुबारक देना चाहूँगा और ईद मनाएं अच्छे तरीके से, अपने अजीज़ों के साथ, दोस्तों के साथ ईद मनाएं। बाकी गैर कानूनी कामों से, हवाई फायरिंग हो गई या ऐसा काम जिससे दूसरों को ज़हमत और तकलीफ़ होती है, ज़्यादा आवाज़ में कोई चीज़ करना है, इससे इज्तनाब बरतें। तो बाकी और ईद की जो बरक़ात हैं और फ़यूज़ हैं उससे इस्तिफ़ादा करें। बुलेटिन में आगे बढ़ें और अभी आपको बताएं, मुफ्ती मुनीबुर रहमान की इमामत में नमाज ईद का इज्तिमा टी ग्राउंड फेडरल बी एरिया में मुनक्किद हुआ, जिसमें हज़ारों फर्जंदान इस्लाम ने नमाज ईद अदा की। रिजवान अहमद की ये रिपोर्ट देखिए। टी ग्राउंड में नमाज ईद के इज्तिमा के मौके पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने नमाज ईद के इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि वतन अजीज इस वक्त मुश्किल हालात से दो चार है। उन्होंने अहले वतन से मुतालबा किया कि अपने रब के हुजूर सजदा रेज होकर गुनाहों की माफी मांगे। हमारे मुल्क को, वतन अजीज को खुश्क साली के ख़तरात दरपेश हैं। पहाड़ों पर बर्फ़बारी और मैदानों पर बारिशें मामूल से बहुत कम हुई हैं, तो अल्लाह ताला से सबको दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह तू अपने रिज़्क़ और रहमत और बरक़ात से मामूर बारिशों का नुज़ूल फरमा, ताकि पाकिस्तान और पाकिस्तान के मुसलमानों को क़हत-ए-आब, खुश्क साली और गल्ले की क़िल्लत का सामना न हो। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने किरदार की आज़ादी और फ़लस्तीनियों पर ढाए जाने वाले मज़ालिम पर यहूदुन नसारा को आड़े हाथों लिया और मुस्लिम ममालिक की बेहिसी पर अफसोस का इज़हार किया। साथ साथ हमारी बदनसीबी ये है कि उम्मत मुस्लिमा के जो 1.5-2 अरब के करीब आबादी है, 56-57 मुस्लिम ममालिक हैं, लेकिन फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद को वो न पहुँच सके। नमाज़ी ईद के इज्तिमा में पाक अफवाज से यकजहती का इजहार भी किया गया। कैमरामैन शाजिब रज़ा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। ईद की खुशियों के साथ जुदाई की यादें भी ताज़ा हो गईं। शहरी अपने बिछड़ जाने वाले प्यारों की याद करने शहर खामोशा जा पहुँचे। कब्रों पर फूल निछावर किए, फातिहा ख्वानी की और दुआएं मांगी। वसीम इफ्तिखार की ये रिपोर्ट देखिए। ईद का पुरमसरत मौका मगर दिलों में प्यारों की यादें ताज़ा। शहरियों ने शहर खामोशा का रुख किया, कब्रों पर फातिहा ख्वानी की, फूल चढ़ाए और दुआएं मांगी। नॉर्थ कराची मोहम्मद शाह कब्रिस्तान में शहरियों की बड़ी तादाद जमा हुई। शहरियों का कहना था कि खुशी के लम्हात में अपने प्यारों को याद करना रिवायत भी है और दिलों को सुकून देने का जरिया भी। मैं अपनी वालिदा की कब्र पे फातिहा ख़वानी करने के लिए आया था, और हमें वैसे तो अमूमन आना चाहिए कि हम जो खुशियाँ हम मना रहे हैं वो हमारे वालिदा हमारे साथ मौजूद होते तो हम उनके साथ मनाते। अब मौजूद नहीं है तो हम उनकी कब्रों पे आके और उनके साथ अपना खुशी का इजहार किया जाता है। ये हमारी बहन भाई हैं, उनकी कब्र पे आए हुए थे फातिहा ख़वानी। ये कि खुशी का मौका है तो उनको भी शामिल करना चाहते हैं बस।
बस इसी मौके पे बस और कुछ कहना। कब्रिस्तान में शहरियों की बड़ी तादाद आने के बायस ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया। मोटरसाइकिलों और गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं और पैदल चलने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। गाड़ी वाले हमारे भाई हैं जो फौरन अंदर लेके आ जाते हैं, इनको थोड़ा ध्यान करना चाहिए ताकि अंदर नहीं लेके आए, ताकि आम दूसरे लोगों को भी रास्ता मिले। ईद की खुशियों के बीच गम की चादर तले लिपटी यादें हैं। शहर खामोशा में पिछड़ जाने वालों को याद करने का सिलसिला जारी है। कोई आंखें नम किए फातिया पढ़ता दिखाई दे रहा है तो कोई फूलों की पत्तियां बिखेर कर अपनी मोहब्बतों का सबूत दे रहा है। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। ईद उल फित्र की खुशियों में सभी मसरूफ़ हैं, मगर ख़वातीन ने किचन की कमान संभाल ली। मेहमानों की तवाज़ुन के लिए मज़ेदार पकवानों की तैयारी ज़ोर शोर से जारी है। जावेद आसिफ की ये रिपोर्ट देखिए। ईद उल फित्र का पुरमुसर्रत मौका, खुशियों में इजाफा हो गया। ख़वातीन ने किचन का महाज संभाल लिया, चाहे शीर खोरमा हो, मज़ेदार बिरयानी या चटपटी स्पैगेटी। ईद के खास पकवानों का आगाज चांद रात से ही कर दिया जाता है। हम लोग शुरू दोपहर से ना लग जाते हैं, हम लोग चांद रात से लग जाते हैं और माशाल्लाह रात तक हमारी तीनों बहनें मिलकर सारा काम कर लेती हैं और सुबह फिर हम लोग नाश्ता वाश्ता में ना इस्तेमाल करते हैं चीज़ सारे। मेहमानों की आमद के साथ ही रिवायती खानों की महफिल सजती है। चेहरों पर मुस्कुराहटें और दस्तरखान पर मज़ेदार खाने, यही हैं ईद की असल रौनकें। सुबह सुबह हमारे यहाँ गेस्ट आते हैं तो हम लोग नाश्ता प्रिपेयर करते हैं। शीर बनती है और स्पैगेटी बिरयानी वगैरह बनती है, स्वीट होती है, मिठाइयाँ होती हैं, निमको वगैरह होते हैं। सारी तैयारियाँ करते हैं, बच्चे सुबह सुबह रेडी हो जाते हैं। हमारे जल्दी जल्दी के गेस्ट आएंगे, ईदी मिलेगी, तो बहुत एंजॉय करते हैं हम लोग सब। ईद के रंग सबको साथ लेकर चलते हैं, खुशबुओं से महकता किचन और अपनों के साथ मिल बैठने का मौका, यही है ईद की असल खुशी। कैमरामैन हसनैन के साथ मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21। ईद पर मीठे पकवानों के साथ चटपटे जायके भी भरपूर पसंद किए जाते हैं, और जब बात हो मसालेदार खस्ता कचौरियों की तो शहरी कैसे पीछे रह सकते हैं। यही वजह है कि ईद की खुशियों में मज़ीद रंग भरने के लिए बेकरियों और होटलों पर कचौरियों की खरीदारी उरूज पर है। वसीम इफ्तिखार की ये रिपोर्ट देखिए। गरम तेल में तली खस्ता कचौरी, खुशबू ऐसी कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए और खाने को दिल मचल जाए। आयशा मंजिल की एक मारूफ स्वीट्स एंड बेकर्स के बाहर शहरियों की लंबी कतारें। नाश्ता हो या मेहमानों की तवाज़ो, ईद के खास लम्हात को मजीद यादगार बनाने के लिए मसालेदार कचौरियाँ खरीदी जा रही हैं। शहरियों का कहना है कि यहाँ की कचौरियों का जायका लाजवाब है, जो न सिर्फ नाश्ता खास बनाती हैं बल्कि ईद की सौगात भी समझी जाती हैं। ये बिल्कुल घर के लिए लेके जा रहा हूँ और मैं लालू कैसे लेने आया हूँ यहाँ पे स्पेशली, क्योंकि बड़ी टेस्टी होती है इनकी और बड़ी मशहूर है। ईद पे खाई जाती है, ईद की सौगात है, सब पूरे घर वाले खाते हैं तो हम भी खाते इसलिए ले लिए। मसालेदार कचौरियाँ जहाँ दस्तरखान की रौनक बढ़ाती हैं, वहीं ईद की खुशियों को दोबारा करने का सबब भी बनती हैं। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। ईद उल फित्र की खुशियों में मिठाई की मिठास ना हो तो ईद अधूरी लगती है। मीठी ईद पर मिठाई खरीदना रिवायत बन चुका है। यही वजह है कि शहर भर में मिठास की दुकानों पर खरीदारों का रश देखने को मिल रहा है। मोहम्मद हमाद की ये रिपोर्ट देखिए। ईद का पहला दिन नमाज ईद के बाद शहरियों की बड़ी तादाद मिठाई की दुकानों पर उमड़ आई। हर कोई अपनी पसंदीदा मिठाई लेने के लिए बेताब। किसी ने गुलाब जामुन चुने तो किसी ने बर्फी, पेड़ा और चमचम। हर एक अपनी पसंद, मगर मकसद एक, ईद की मिठास को दोबारा करना है। शहरियों का कहना है कि ईद की खुशियाँ मीठे के बगैर मुकम्मल नहीं होती, इसलिए मिठाई खरीदना ईद के खास लम्हात का लाजमी हिस्सा बन चुका है। सर, ईद का मौका है, रिश्तेदारों में कहीं भी जाते हैं तो मुँह मीठा कराने के लिए मिठाई लेके जाते हैं और ख़ुसूसन फ्रेस्को से लेके जाते हैं। इनकी गुलाब जामुन, बालूशाही, लड्डू बेहतरीन है। नहीं, बग़ैर मिठाई के ईद का मज़ा दोबारा नहीं हो सकता। केक वगैरह मिठाई की जगह नहीं ले सकते। सर, मैं लेके जा रहा हूँ गुलाब जामुन, चमचम मिक्स भी लिए। इनकी माशाल्लाह मिठाई सुपर से भी ऊपर है। ठीक है, स्पेशली हम लोग आए क्लिफ्टन से इनके पास मिठाई लेने के लिए, तो अपने रिश्तेदारों में बांटेंगे, ईद एंजॉय करेंगे। शहर की मारूफ बेकरियों और मिठाई की दुकानों पर खरीदारों का रश इस बात का सबूत है कि ईद की खुशी मिठास के बगैर अधूरी है। कोई घर के लिए मिठाई खरीद रहा है तो कोई अजीज़ो अकारिब के लिए खुसूसी तोहफे तैयार करवा रहा है। कैमरामैन कमर आब्दी के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21।